हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी साधक भाइयों के दिन अच्छे जा रहे हैं और आप लोगों को अच्छी अच्छी साधना सिद्ध हो रही हो। माफ़ी चाहूँगा कि आज की वीडियो फिर से थोड़ी सी लेट हो गई है। ये वीडियो कल आ जानी चाहिए थी, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया और घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा जो नॉइस आया आपको। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधना लेके आया हूँ, जो है जाखिल चुड़ैल की। आज जाखिल चुड़ैल, देखो मैं बताता हूँ जाखिल चुड़ैल क्या होती है। जाखिल चुड़ैल उसे कहते हैं जो औरत शादीशुदा होने के बाद भी जो वैश्या काम करती है और ऊपर से भगवानों की पूजा करती है, वो मरने के बाद जाखिल चुड़ैल बनती है। जाखिल चुड़ैलों का वास सफ़ेद आग के पेड़ पे, लंबी जटा वाले बरगद पे और बेरी के पेड़ पे होते हैं, जिसके बेरी के पेड़ सूखे हुए हों उस पे जाखिल चुड़ैल का वास होता है। ये यूट्यूब पे मैं पहली बार दे रहा हूँ और ये मेरी खुद की करी हुई साधना है, तो ये काफ़ी आपको ईजी पड़ेगी। ये साधना के जो दिन हैं वो है अमावस्या का, पूर्णिमा का और शनिवार का। शनिवार में भी वो वाले दिन होते हैं जो शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार पड़ जाए आपको, ठीक है। ये साधना गुरुमुख लोग ही करेंगे। जिन लोगों के पास गुरुमुखता है वही लोग करेंगे, और मेरा फ़र्ज़ खाली आपको यहाँ पे वीडियो देने की। अगर आप किसी और गुरु के द्वारा इस साधना को करते हैं और कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। बाद में आप मुझे ब्लेम मत करना कि आपकी साधना से हमें हानि हुई, क्योंकि ये काम अब गुरु के आगे ही होता है। और ये साधना नहीं तो 11 दिन की, ना ये 4 दिन की, ये साधना मात्र सीधा 1.5 घंटे की साधना है। इसमें आपको जाखिल चुड़ैल सिद्ध हो जाएगी। आपको मैं थोड़े बहुत अनुभव बता देता हूँ। जब आप मंत्र शुरू करोगे तो इस मंत्र के अंदर जो सामग्री लगेगी वो लगेगी कम से कम नहीं तो 4.5 किलो इंसानी बाल, ठीक है। जो लड़कियों के बाल होते हैं, लड़कों के बाल होते हैं, वो लगेंगे। आपको आम की लकड़ियों से हवन करना है। हवन में आप कपूर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉर्मली कुंड लगा लेना लकड़ियों का, और उसके अंदर आपको कपूर लगाना है और इन बालों को हवन सामग्री के रूप में यूज़ करना है। इसमें जो सुरक्षा घेरा लगेगा, सुरक्षा घेरा आपका भैरव बाबा का लगेगा और उसके साथ साथ गुरु मंत्र का 2 का आपका घेरा लगना जरूरी है। सबसे पहले भैरव बाबा का घेरा लगेगा, उसके अंदर आपका गुरु मंत्र का घेरा लगेगा, ताकि जाखिल चुड़ैल आपको नुकसान ना पहुंचा पाए और आप इस साधना को कर सको। ये साधना निडर लोग करने हैं, वरना आप लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये इसका जो चरित्र होता है, लंबे लंबे नाखून, इसके जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं, निर्वस्त्र होती है, इसका कोई भी कपड़ा नहीं होता है शरीर के ऊपर, चेहरा जला हुआ। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जाखिल चुड़ैल बलती कैसे है। जैसा मैंने आपको बताया, जो औरत वैश्यागिरी में हो, मान लीजिए कोई औरत है, वो वैश्या है, वो आपको पता है लेकिन उसके हस्बैंड को नहीं पता, और वो ये काम करती है और साथ ही साथ वो देवी देवताओं की पूजा करती है, जिसमें माँ काली आती हैं या कोई भी ऐसा शक्ति आती है जो उग्र हो, ठीक है। तो वो करने के बाद कोई इंसान उसे संबंध बना के उसे मार के जब जला देता है, तो जलने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसके ऊपर 4-5 दोष पहले ही लग चुके होते हैं उसके कर्मों के वजह से। साथ ही साथ अशुद्ध शरीर से उसने पूजा पाठ जो करी होती है वो उसे हानि पहुंचाती है और आखिर में वो भटकती है। तो ये जवान लड़कों के द्वारा इसकी मुक्ति होती है। जब ये 52 जवान लड़के मार देती है तब इसकी मुक्ति हो जाती है, और मुक्ति में ये नर्क की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि देखो नर्क सबसे बड़ा धरती है। इसके बाद जो नर्क आता है उसमें सजा भोगने के बाद ही इन चीज़ों की मुक्ति पॉसिबल है। तो जब आप ये साधना करोगे तो ये आपकी हेल्प करेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा सट्टे के नंबर, पैसे रिगार्डिंग जितने भी इशू हैं सारे के सारे ठीक कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपका घेरा लगने के बाद हवन कुंड के अंदर आपको कपूर से जब हवन कुंड जला लो, तो आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम ह्रीम जाखिल चुड़ैल फट स्वाहा। ओम ह्रीम जाखिल चुड़ैल फट स्वाहा। तो इसमें मंत्र का जो जाप होएगा 12:45 के बाद 3:30 बजे तक होएगा। आसन आपका कोई भी हो, वैसे आसन आप काला रखना या फिर भैंस के चमड़े का आसन इसमें चलेगा। कपड़े नहीं होने चाहिए, निर्वस्त्र होना है, गले के अंदर कोई काला धागा नहीं, कोई देवी देवता की पूजा पाठ का सामान आपके साथ नहीं होना चाहिए, और दिशा आपकी कोई भी हो, क्योंकि आपका जो धुआं जलेगा वो बेरी के पेड़ पे जलेगा। और कम से कम इतना रख लेना कि वो 3.5 घंटे तक आपको हो सके, क्योंकि जैसे जैसे धुआं जलेगा वैसे वैसे ही आपका मंत्र सिद्ध होता चला जाएगा और जाखिल चुड़ैल मजबूत आ जाएगी। और एक बात और, आपको हर बेरी के पेड़ पे ये चीज़ नहीं करनी है। बेरी का पेड़ अगर आपको नहीं पता कैसे पहचाने उसमें चुड़ैल का वास है या नहीं, तो सबसे बेस्ट होता है चौराहे का, उसके बाद होता है मरगट का, या फिर जहाँ पे ठहरा हुआ पानी हो या जमुना का पानी हो या कोई भी अन्य नदी, लेकिन उसके आसपास मरगट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को जाखिल चुड़ैल उस पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और ये साधना जो आपको करनी है, सबसे पहले आपको अपने गुरु पूजन जरूरी है, गुरु की आज्ञा जरूरी है, और हो सके तो गुरु को साथ में लेके बैठे, वरना
आपकी मौत भी हो सकती है इसमें, क्योंकि जाखिल चुड़ैल सभी चुड़ैलों में सबसे बड़ी मानी जाती है। और जाखिल चुड़ैल जब आपके पास आएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा डराएगी, बहुत ज़्यादा भयभीत करेगी। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अचानक का डर भले ही आपको मार तो नहीं पाएगी, लेकिन डर से ही इंसान जब मर जाएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। इसलिए बहुत समझदारी से इस साधना को करना। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये साधना आसानी से समझ में आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र लिख दूंगा, यही मंत्र का जाप करना है। इसमें आपको कोई भी देवी देवता की अगर आप साधना करोगे पूर्णिमा तो 1 हफ्ते पहले ही आपको अपने गुरु मंत्र का जाप शुरू कर देना है। और जाप की संख्या आपको 11 माला से अधिक रखनी है, यानी कि 11 सुबह 11 शाम को। और आपको अपने इष्ट की पूजा जरूरी है। इष्ट आपके इसमें भैरव बाबा या माता दुर्गा कोई भी हो, उनका कोई एक छोटा मंत्र गुरु मंत्र के बाद 5 माला जाप लेना। तो यही आप लोगों की साधना है, और ये पूर्णिमा पे करना है, आसानी से सिद्ध हो जाएगी आपकी, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु दीक्षा का चार्ज है 925 रुपये, आप ले सकते हैं। और जिन लोगों को अभी भी साधना सिद्ध नहीं हो रही, उन्हें जल्दी साधना सिद्ध होगी। और जो लोग बंगाल में रहते हैं, जो मेरे चेले हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जल्दी बंगाल आऊँगा और मैं उनके साथ वहीं रह के ही मैं उनको साधना कराऊँगा, जिसमें जाकिल चुड़ैल, कच्चा मसान और 1.5 फुटिया होएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे जल्दी मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। जय केसरमल बावरी की जय, मेरे भैरव बाबा की सदाई जय हो।